ये क्या बवाल चीज है? पापा फॉर्म फिल कर दिया है, चलो चलते हैं। अब मैं भी इतने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा। लेकिन इतने लगा लेते क्या होता है? मम्मी टिल्लू वो थंबप्रिंट है, इससे अंगूठा लगाने से प्रूफ हो जाती है वो चीज हमारी है। No, 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 no. टिम्मी इधर देख, तेरे गाल में कुछ लगा है। क्या? ये ले अंगूठा लगा दिया, अब प्रूफ हो गई तू मेरे लिए। मिल गया सिटी, इससे तो ताफिक हवलदार बन सकता हूँ। मम्मी तमने आओ तमने। मम्मी पीते जाओ पीते। मम्मी बस कर दे टिल्लू, कान दर्द कर रहा है मेरा। अभी तुम्हारा कान दर्द कर रहा है, भूल गई? सीटी बजाकर ही तुम्हें पटाया था। आप भी ना। है सीटी बजाने से लड़कियां पच जाती है। No. मैं आला हूँ टिम्मी। टिल्लू इतना हंस क्यों रहा है? अभी बताता हूँ। क्लास के अंदर किसने सीटी बजाया? मैम इस टपोरी टिल्लू ने। टिल्लू फ्रूटी पिएगा? ये कहाँ से मिला मम्मी? अरे पड़ोसन ने दिया था, मैं दुपट्टे में छुपा कर ले आई। चलो स्टॉक खोल कर लगा दिया। टिल्लू कितना पिएगा? डब्बा सिकुड़ चुका है। इतना जल्दी खत्म हो गया? बाल में डाई, मजा तो इस फ्लो से आएगा। इतने पानी पीऊंगा। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध में भी स्प्लो डालकर पीऊंगा। No, 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 इतने no. तो मैं टिगलेट भी पी सकता हूँ। बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। टिल्लू फ्रूटी का डब्बा कहाँ गया? वो ला पापा, इधर देख। बहुत ठंडी है, अभी नाइट क्यूब से थुलू होगा मौत का खेल। दीदी दीदी सुनो ना। बहरी नहीं हूँ, बोल। No, 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 no. आइंदा मुझे तमीज से पहचाना। मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। दे दो मम्मी, वरना ये बल्ब। No, no, नहीं no, नहीं, no, अभी no. बना रही हूँ। पूरा साल खत्म हो गया लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है, दिला दो। इतनी ठंड में पागल हो गया? दिला दो पापा, वरना ये बल्ब आपकी टॉवेल में डाल दूंगा। है टेंशन से दिमाग गर्म है, कम से कम नीचे से ठंडक मिलेगी। डाल बेटे। है 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। मम्मी मेरे लिए मैगी पत्ता चाउमीन सब कुछ बना दो, दुनिया खत्म होने से पहले सब कुछ खा जाऊंगा। लगता है पागल हो गया। पापा दुनिया खत्म होने वाली है, आप मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम पिज्जा सब कुछ मंगवा दो। पैसे मांगने का तरीका अच्छा ढूंढा तूने। No, 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 पापा no, no. मर जाएंगे लेकिन कंजूसी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया खत्म होने से पहले टिम्मी से अपने दिल की बात बोल दूंगा। टिम्मी आई लव यू। दुनिया में ना चाहिए, हम स्वर्ग में जरूर एक होंगे। पागल, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवा। एक दिन नौकरानी ने पराठे को 3 भाग में काट लिया और सन की मालिक के लिए ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है, जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा, इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी। इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सनकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे? इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा? गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी, ब्लडी बेवकूफ। डांट सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देती हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपके गुस्सा और सनकीपंती का। इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे। एक सुबह नौकरानी ने A फॉर एप्पल, B फॉर बिस्किट और C फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने D फॉर डोनट और F फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरते हुए ले गई। मालिक E फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? E फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद न आने पर बोले, ये शेप पराठा बना दी थी, लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस।
मैं यूजलेस। चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक बी शेप और एस शेप पराठा बनाया। फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। पी फॉर पागल, एस फॉर सनकी। ठीक से याद कर लेना। एक बार एक गरीब लड़की घर घर जाकर किताबें बेचती थी, क्योंकि उसे स्कूल में एडमिशन लेना था। एक दिन रास्ते में भूख से उसका सर चकराने लगा। उसने सोचा जब वो अगले दरवाजे पर जाएगी तो खाना मांगेगी। लड़की ने हर दरवाजे पर खाना मांगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में वो एक आदमी के दरवाजे पर पहुंची। लड़की ने उससे बस एक गिलास पानी मांगा, पर आदमी उसकी कमजोर स्थिति को देख एक पैकेट बिस्किट लेकर आया। लड़की जल्दी जल्दी से खाने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ वो पूरी पैकेट खा चुकी थी। लड़की डरती हुई बोली, बिस्किट के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? आदमी ने कहा, नहीं बेटा, आपको इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे। बहुत साल बाद जब आदमी की उम्र हो गई तो वो बहुत बीमार था। हॉस्पिटल में महीनों की इलाज के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर ने उसे बिल थमाया, जिस पर लिखा था पूरा पेमेंट हो चुका है, एक पैकेट बिस्किट के साथ। एक बार एक औरत बहुत उदास थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो अपने माँ से नहीं मिली। जब भी वो पति से मायके ले जाने को कहती, पति हर बार अगले हफ्ते चलेंगे कहकर टाल देता, क्योंकि उसे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं थी। एक दिन दोनों जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी पति को फोन आया कि उसे जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। फिर दोनों के बीच जम की लड़ाई शुरू हो गई। पति बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। दोपहर को उसने फोन करके पूछा, क्या तुमने खाना खाया? पत्नी गुस्से से बोली, मुझे भूख नहीं है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। खाने के साथ उसे एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, तुम्हारी फेवरेट बटर चिकन खा लेना, ये तुम्हें ताकत देगा मुझसे और ज्यादा लड़ने के लिए। संडे के दिन पति बैठकर टीवी देख रहा था। पत्नी किचन में काम कर रही थी। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। तभी पत्नी ने चिल्लाया, सुनिए, आलू के पराठे बना रही हूँ, आकर खा लीजिए। पति बोला, रुको, पहले हाथ मुंह धो लेता हूँ। पत्नी झट से बोली, नहीं नहीं, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए। फिर पत्नी ने खाना लगाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। इतने में पति की आँख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ सपना था, जो कि 5 साल पहले हुआ करता था, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। पति को बहुत भूख लग रही थी। वो पत्नी से जाकर बोला, पेट में चूहे दौड़ रहे, आलू के पराठे बना दो। पत्नी चीखती हुई बोली, जब देखो खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाई थी, और कम से कम खाने से पहले हाथ मुंह तो धो लो। आलू खाओगे? ये क्या है? टिल्लो, इधर दे फोन। पूरा दिन सिर्फ मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई करने बैठ जा वरना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब क्या करूं? पापा, मुझे आपका फोन चाहिए, YouTube पर वीडियो देखना है। हाँ, मम्मी ने तुझे अभी पढ़ने बिठाया था ना? हाँ पापा, इसीलिए तो YouTube पर देखकर होमवर्क करूंगा। गोलमाल है भाई, सब मिल गया फोन। ये आवाज, मतलब ये फिर से फोन देखने बैठ गया। No, 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 कुछ no, करना पड़ेगा ताकि ये फोन कभी हाथ में ना ले। मम्मी, मेरे आंखों को क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी। बहुत बढ़िया, और चलाओ फोन। एक बार एक नौकरानी को आलू बहुत पसंद था। वो रोज अपने मालिक को आलू बनाकर खिलाती, जिससे वो पक चुके थे। ये क्या, तुमने फिर से आलू बना दी? शाम को कुछ और बनाना। रात को खाने की टाइम नौकरानी सोचने लगी, मालिक ने आलू बनाने से मना किया है, लेकिन कुछ और बनाया तो मैं क्या खाऊंगी? तभी उसे एक आइडिया आया। उसने आलू की सब्जी की जगह पराठा बना दिया। लेकिन मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मना किया था ना आलू नहीं बनाओगी। नौकरानी बोली, मालिक, आपने आलू की सब्जी बनाने से मना किया था, ठीक से देखिए, ये आलू का पराठा है। गुस्से में मालिक बोले, कल से जो सब्जी मैं लेकर आऊंगा तुम वही बनाओगी। अगले दिन मालिक गोभी लेकर आए। गोभी बनाते समय वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और आलू काट कर डाल ही दिया। मालिक भड़क गए, तुम्हें समझ नहीं आती, गोभी में आलू क्यों डाला? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हुआ। अब आलू गोभी से गोभी निकाल कर खा लो और मैं आलू निकाल कर खा लूंगी। एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता
वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता। एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपने नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए।